अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत? बिल्कुल नया सामान हमारे पास आ गया है। अभी शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो काफ़ी डिमांड आ रही थी कस्टमर्स की। तो उसमें हमारे पास बैंगल्स बड़े अच्छे आए हैं, इंटीक में आए हैं, चेन्स बड़े अच्छे आ गए हैं, ब्रेसलेट्स आए हैं। तो आए आपको दिखाते हैं सामान। 102 ग्राम्स में सॉलिड बैंगल है, इंटीक में कोई भी इसमें स्टोन नहीं है। बहुत प्यारा डिज़ाइन आया है। साइज़ भी हमारे पास 2.4, 2.6 और 2.8 में आ गया है। 80 ग्राम्स 6+2 का 80 ग्राम भी आ गया है और 70 ग्राम्स में भी आ गया। लास्ट भी 2-3 दफ़ा हमने ये रिवाइज़ किए हैं। बहुत ही प्यारे डिज़ाइन, फिनिशिंग वाइज और साइज़ भी सारे मिल जाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई मेरे खैरियत से होंगे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो इतना टाइम निकाल के देखते हैं और इतना आप लोग प्यार करते हैं। और इतना जब हम मुझे बाहर मिलती हो तो इतनी अच्छे तरीके से आप सब इज़्ज़त करते हैं, इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आज मैंने काम ख़त्म किया, घर आई, घर आते ही बेटियों ने ना फिर बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा बनाया था। क्योंकि मैं बस 10:30-11 बजे पहली ब्रेक में खा लेती हूँ जो खाना लेकर जाती हूँ। फिर बाद में मेरा दिल भी नहीं करता, लेकिन जब मैं छुट्टी होकर घर आती हूँ मुझे बहुत भूख लग जाती है। फिर मेरा दिल चाहता है कि बस मुझे कोई खाना दे दे और एक कप चाय दे दे बस। फिर मैं रात तक मुझे परवाह नहीं होती, क्योंकि मैं 5:30-6 बजे तक बस खा के उसके बाद मैं नहीं कुछ भी खाती। तो खैर यहाँ पे घर आई, इन्होंने बड़ा अच्छा मेरे लिए पिज़्ज़ा, पहले से इनको पता था मामा आने वाली है, क्योंकि 4 बजे मेरी जब छुट्टी हो जाती है तो घर आते आते मुझे 4:25 4:20 ऐसे हो जाते हैं। तो बस घर आई, इन्होंने बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनाया, सब ने बैठ के मिल के पिज़्ज़ा खाया। फिर बच्चों ने कहा कि मामा चलते हैं, कुछ गार्डन के लिए कुछ पौधे वगैरह लेकर आने हैं। मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद ले आएंगे, पहले ये सारे फर्नीचर आ जाए, सब कुछ हो जाए। तो वो कह रहे चले मामा वैसे भी देख कर आ जाते हैं, तो चलते हैं, अगर अच्छा लगता है तो कुछ ना कुछ ले जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है गार्डनिंग का, उनको बहुत अच्छा लगता है, प्यारे प्यारे डेकोरेशन हो, खूबसूरत खूबसूरत से फूल लगे हों हर जगह। तो फिर सजाद भी घर पे थे, उन्होंने कहा मामा पापा को भी है घर पे ही हैं तो आओ चलते हैं। पापा ने लेट जाना था काम पे, तो पहले चलते हैं वॉलमार्ट। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि अक्सर अपनी बच्चियों को कह देती हूँ कि जो चीज़ पसंद है पहले तुम लोग देखो, फिर फाइनल पे हम देख कर आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने स्टोरों में घूमना फिरना होता है। ये लोग हैं वॉलमार्ट, इन्होंने वॉलमार्ट में एक आउटडोर सोफ़ा पसंद किया और एक इन्होंने रोना में किया। रोना वाला ये कहते मामा वो ज़रा महंगा है और लेकिन चीज़ ज़बरदस्त है। वॉलमार्ट वाला ज़रा सस्ता है लेकिन चीज़ वॉलमार्ट की ही है, क्योंकि वॉलमार्ट की चीज़ इतनी ज़्यादा बहुत, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ख़ास नहीं होती, उसकी इतनी क्वालिटी नहीं होती चीज़ों की। बस यहाँ पे मैं और सजाद बैठ के देख रहे थे कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, क्योंकि समर आते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटडोर जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं। खूबसूरत सोफ़े ये सब वाटर प्रूफ होते हैं। तो ये फिर हमने देखा, ये हम जब इन्होंने बच्चों ने देखा तो ये $1000 का था, लेकिन आज वैसे भी ये सेल पे लग गया था, आई थिंक $800 का था, लेकिन वही टैक्स डाल के 1000 के करीब पड़ जाना था। तो हमने देखा, हमने कहा ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं रोना, जो तुम लोगों ने वो पसंद किया है तो वो देख लेते हैं कि दोनों की क्वालिटी कौन सी है। इसमें हमें टेबल जो था उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, और जो सोफ़ा था वो भी थोड़ा सा हमें कच्चा सा लगा, इतना ज़्यादा पायदार जैसा नहीं था। कि आप सबको मालूम है कि ईद उल अज़हा की आमद इंतहाई करीब है और हम दियार गैर में रहने वाले कुर्बानी जो है ना पाकिस्तान में करते हैं। तो अगर आपने कुर्बानी या अपने अजीज़ वकार वगैरह के लिए पैसे भिजवाने हैं तो ऐप टैप टैप सेंड यूज़ कीजिए। टैप टैप सेंड गूगल और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंतहाई आसान है और महफूज और तेज़ तरीन तरसील है। इनकी फ़ीस कोई नहीं है, तो आप पैसे भिजवाइए। अगर आप US से या कनाडा से भिजवा रहे हैं तो आपको प्रोमो कोड गुल्स लाइफस्टाइल लिखने पर आपको पहली दफ़ा 20 $20 मिलेंगे, और अगर आप यूरोप के किसी मुल्क से भिजवा रहे हैं तो आपको €10 मिलेंगे, और अगर आप UK के से भिजवा रहे हैं तो आपको £10 मिलेंगे पहली दफ़ा भिजवाने को। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पैसे भिजवा रहे हैं, वहाँ रहते हैं, तो आपको $30 भिजवाने पर मिलेंगे, और अगर आप UAE या दुबई से भिजवा रहे हैं तो आपको 25 दिरहम आपको मिलेंगे। और टैप टैप सेंड से जो है ना जैज़ कैश और इजी पैसे से भी कलेक्ट की जा सकते हैं पैसे वहाँ पर, और ज़ीरो फीस है इनकी, और ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए टैप टैप सेंड, और गोल्स लाइफस्टाइल प्रोमो कोड लिखना ना भूलिएगा।
अल्लाह हाफिज़। के बाद गए रोना। रोना में जो है वो बड़े खूबसूरत ज़्यादा इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई, तो हमें चाहिए भी बहुत कुछ था, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें आई हैं। अब ये वाला जो था ना, ये इन्होंने पसंद किया, ये सोफ़ा, और ये हमें भी बड़ा ज़्यादा पसंद आया। और इसके साथ ये अच्छी बात थी कि इसके साथ 2 ये जहाँ सजाद बैठे ये एक्स्ट्रा बेंच थे। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हमारी अक्सर फैमिली आती है तो फिर आपको एक्स्ट्रा चेयर नहीं खोलनी पड़ती हैं, तो ये अच्छा, इसमें स्टोरेज भी था। तो मैंने कहा कि ये तो ज़्यादा अच्छा है ना, ये वाला बहुत प्यारा है। और ये भी है, हाँ अच्छी बात ये थी कि ये $1600 का सेल पे लगा था, $1900 का ये सोफ़ा था। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, $1600 टैक्स डाल के हमें 18-19 में ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम चीज़ तो अच्छी है ना, चीज़ अच्छी लो ताकि थोड़ा चले भी और देखने में भी अच्छी हो, मज़बूत चीज़ हो। कलर थोड़ा लाइट था, लेकिन बच्चे कह रहे हैं मामा वाटर प्रूफ है, ये वैसे भी धुल के साफ़ हो जाएगा, लेकिन दाग वगैरह नहीं ये छोड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ले लेते हैं, क्योंकि इधर तरह लाइट कलर में ही चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे अभी ये छतरी देख रहे थे। पहले हमने सोचा गज़ीबो, फिर हमारा ना इतना बड़ा नहीं है बैकयार्ड कि हम गज़ीबो से ही पूरा बैकयार्ड बंद कर दें। अगर एक्स्ट्रा जगह होती ना तो थोड़ा सा गज़ीबो हो जाता साइड पे, थोड़ा सा धूप लगने के लिए, क्योंकि हमने कहा जब हमें धूप ही नहीं लगेगी फिर पूरा गज़ीबो जो है हमारा बैकयार्ड गज़ीबो से ही पूरा वो बंद हो जाएगा, फिर हमें धूप नहीं लगेगी, तो इसलिए कुछ धूप के लिए भी छोड़ना चाहिए। बस यहाँ पे अभी हम डिफरेंट जो है वो सोफ़े वो ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मैट चाहिए था गार्डन के लिए, ये भी वाटर प्रूफ होता है। ये रक्स तो फिर हम लोगों ने ले ही लिया। बच्चे कह रहे कि मामा ये थोड़ा यहाँ पे महंगा लग रहा है, $200 का था, तो पहले कहीं और देखते हैं, इसके लिए फिर आ जाएंगे। मैंने कहा चलो ये तो छोटी सी चीज़ है, इसके लिए तो हम लोग कभी भी आ सकते हैं। आपने भी कभी भी कुछ गार्डन के रिलेटेड कोई भी चीज़ लेनी हो ना, रोना से लेना, क्योंकि हम लोग हर जगह फिरते हैं, हमें पता है कि कहाँ पे सबसे अच्छे हैं, प्राइस में भी बहुत अच्छे हैं, और इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ये फाउंटेन जो था ये बच्चों को पसंद आया, जिस पे 2 चिड़ियाँ थी। मैंने कहा कि इसके लिए बाद में आ जाना, अभी फ़िलहाल बड़ी बड़ी चीज़ें ले लेते हैं, ये तो पहले देख भी लेते हैं, साथ साथ सेट कर लेते हैं कि कहाँ पे जगह बनती है। तो पहले सोफ़ा ज़रूरी है, जब वो आ जाएगा, रग आ जाएगा, तो फिर देख लेना कि अगर कोई कोना खाली लगता है तो वहाँ पे बस ये कर लेना ना। तो क्योंकि हमारा इतना बड़ा नहीं है ना, वो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि इतना बड़ा नहीं है, तो मैंने कहा उसके मुताबिक अगर हमने बहुत भर दिया ना तो वो जगह फिर हमें छोटी लगने लग जाएगी। तो क्योंकि फिर हम आगे आपके साथ कुकिंग भी शेयर करते रहते हैं ना, तो फिर बेहतर है कि हम ज़्यादा भरे मत चीज़ों को। जैसे घर को हमने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन, बहुत चीज़ें, रूम्स भरे हुए, ये अच्छे नहीं लगते हैं, इससे रूम छोटे लगते हैं। और फिर कनाडा में तो वैसे भी इतने छोटे छोटे रूम हैं। खैर बस यहाँ पे ये आपको पौधे दिखा रही हूँ। हमें बहुत शौक़ है, सजाद को भी बहुत शौक़ है, मुझे भी गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। हम लोग पाकिस्तान जब गए कुछ टाइम रह कर आए, वहाँ पे भी हम लोग हर सीज़न के पौधे लेकर आया करते थे, पनीरियाँ ले आते थे पेशावर मोड़ से। वहाँ पे वो होती थी, नर्सरियाँ होती थी पेशावर मोड़ पे, एक ही लाइन में बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे समर में ख़ास तौर पे ये ज़ीनिया आता था और हर कलर का आता था, और हम हर कलर लाते थे। इतना खूबसूरत होता था कि जो उधर के हमारा न्यू सेक्टर था ना, तो वहाँ घर बन रहे थे, तो जो मिस्त्री मज़दूर होते थे ना, वो हमारे गार्डन में के सामने आके पिक्चर बनाया करते थे। वो कहते थे ये कितना खूबसूरत है। सबसे प्यारा गली में हमारा घर होता था, बहुत खूबसूरत बाहर हम लोगों ने सेट किया, क्योंकि हमारा बिल्कुल पार्क के सामने घर था। हमने पार्क के साथ साथ जो हमारी जगह थी हमने उसको भी क्लियर कर दिया था। वहाँ पे भी सजान ने इतने प्यारे पत्थर और स्टेयर बनाकर और साथ ही घास लगा दी और बड़ी खूबसूरती कर दी थी। तो लोग हमें बहुत कहा करते थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बल्कि मैं कहती थी बट पड़ोस में बाकी लोगों को भी कहती कि आप भी अपने आगे ये जगह सेट कर ले, तो हमारी पूरी जो आगे की ग्रीन बेल्ट है ना वो बड़ी खूबसूरत लगेगी। लेकिन इतना कोई बस वो करता नहीं था कि छोड़ो क्या ज़रूरत है ना। तो अब हमने तो अपना सारा घर के आगे बड़ा प्यारा, आपका अपना घर बहुत खूबसूरत लगता है, आप जब देखते हैं तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। यहाँ पे पनीरियाँ भी थी, अच्छा अगर किसी को चाहिए। लेटस थी, धनिया पुदीना तो चलो हम लोग घर पे ख़ुद भी लगा लेते हैं। टमाटर थे, टमाटर के भी मेरी बहनों ने टमाटर जो है वो कच्चा काट के उसके बीज निकाल के स्क्वीज़ कर लिया, उसके बीज फेंक दिए, उनके इतने प्यारे ना टमाटर लग जाते हैं। हरी मिर्चें हैं उसका भी ऐसे ही करती हैं। तो वैसे तो काफ़ी पनीरी आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये रोज़मेरी जिसका ऑयल हमने आपके साथ शेयर किया था, कि ये रोज़मेरी भी यहाँ पे था और सस्ता है, $3 में था। देखो ये बस मई का महीना है ना, तो जून तक लोगों ने बस ये करनी है, उसके बाद लोगों ने लगाना स्टॉप कर देना। फिर जून जुलाई अगस्त
اور سپتمبر تک ہی یہ پودے چلیں گے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سب کچھ کیونکہ یہاں پہ ٹھنڈ جلدی شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس لیے اتنا لمبے ٹائم کے لیے پودے جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتے، مرجھانے لگ جاتے ہیں۔ تو باقی یہاں پہ سرسوں کا پودا تھا، باقی اور پودے تھے، ابھی بچے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے ابھی سے ماما دیکھ لیں تو پھر ہمیں بتا دینا، ہم آ کے یہ لے کر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو چلیے ابھی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔